आमिर भाई बैठे कौन से सिकंदर जी भाई मना कर दिया जी बुला रहे हैं यार, वो बुला मामू बुला लो। बच्ची के साथ जा चुके क्या करेंगे जगह पे आया था, उसका भी कल सुबह जिक्र कर दो। भाई साइड पे हो जाओ यार। हाँ मेरे को यही है आप बैठे हैं अभी, आप आ जाओ। नहीं वो ले लो वहाँ से हमारे बहुत भाई ने खुद मौजूद नहीं थे, नाम पर आमिर भाई को बहुत मुझे अफसोस हुआ और मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि बच्चों का जो भी मामला रहा है वो मेरे लिए बहुत दिल के करीब रहा है। और इससे पहले मेरा अपना हल्का जो है वो NA 245 वहाँ पर मरवा बच्ची के साथ जाती हुई थी, 5 साल की थी वो, ये 6 साल की थी। और इस पर सबसे पहले मैंने ट्वीट भी किया था। मुझे ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने भेजा और उन्होंने मुझे ये कहा है कि मैं आपसे मिलूँ और आपसे पूछूँ कि आपकी जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो करें। कातिल तो गिरफ्तार हो चुका है और मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ फ़हीम खान साहब हमारे MNA जो हैं, उनका भी कहना था और उनके कहने की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। और इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब की ख़ुसूसी हिदायत, तो फ़हीम भाई की गैर मौजूदगी में मैं उनकी ही नियाबत कर रहा हूँ। वो इस वक्त चूँकि कौमी असम्बली के इजलास में और राजा साहब हमारे अब वो इस वक्त यहाँ है नहीं, वो भी बाहर कश्मीर के इंतखाबात में, क्योंकि वो अभी भी नहीं समझ रहे सारी चीज़ें। इसलिए आप ये समझ लीजिए फ़हीम खान ही आपके दरमियान आएगा आपका जो है। तो अब एक बहुत दर्दनाक वाक़या है, एक बहुत शर्मनाक वाक़या है, बहुत दिल दुख पहुँचा है, सदमा पहुँचा है। और मेरे दिल से करीब इसलिए क्योंकि ज़ैनब अंसारी से लेकर मरवा तक जितने भी ये वाक़यात हुए उन पर मैंने आवाज़ बुलंद की। और जब मैं PTI में नहीं था और मैं सियासत में भी नहीं था, तब मैं आलिम ऑनलाइन प्रोग्राम करता था। उस वक्त भी ऐसे जब वाक़यात होती थी मैं घर जाकर नहीं होता। उसकी वजह ये नहीं होती कि मैं घर जाकर कोई रेटिंग्स देने के लिए जा रहा हूँ या मुझे दुख इस बात का होता था इन छोटी बच्चों का कसूर क्या है और इन छोटी बच्चों का इस सारे मामले से ताल्लुक़ क्या है। और मैं कौमी असम्बली में मैंने तकरीर करते हुए वाक़या सुनाया था, मैं आप लोगों को फिर सुना दूँ। एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, उसने आकर कहा कि या रसूलल्लाह मैं बहुत गुनहगार इंसान हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम क्यों गुनहगार हो, अब तो तुम इस्लाम ले आए हो और इस्लाम सारे गुनाह तुम्हारे ख़त्म कर देता है, धो देता है। उसने कहा लेकिन मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। तो आपको फरमाया कि नहीं तुम जाओ, तुमसे कोई गुनाह नहीं है। उसने कहा मेरी बात सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी की बात है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप कहिए क्या कहना है आपने। तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी एक बच्ची थी और जब वो कोई 4-5 साल की उम्र को पहुंची तो मैंने उस बच्ची को, क्योंकि मेरी इज़्ज़त का मामला था और हम अहले अरब में बच्चियाँ पैदा हो जाती हैं तो हम फिर उन बच्चों को रखते नहीं ज़िंदा। मक्के मुकर्रमा में एक जगह है जबल उमर, जहाँ पर भी होटल भी बन रहा है, हज़रत उमर के नाम पर होटल है। उसी जगह पर जबल उमर के पास ही एक जगह थी जहाँ बच्चों को ज़िंदा दफनाते थे। वो जंगल का इलाका था। तो वो वहाँ पर गया और उसने जाकर अपनी बच्ची के लिए कब्र खोदी और उसके बाद वो बच्ची को उसमें डाला। तो जब बच्ची को डालने लगा तो कह रहे थे कि जब मैं कब्र खोदता था तो या रसूलल्लाह वो अपने छोटे से दुपट्टे से मेरे पसीने भी पोंछते थे। मैंने उसको ज़िंदा दफन कर दिया और मैं वहाँ से आ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काश तू ईमान न लाता और काश तू इस वक्त ईमान की हालत में न होता, तो कसम उस रब के जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, मैं तेरी गर्दन उड़ा। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बच्चों के साथ जुल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को गवारा नहीं है किसी सूरत में।
और ये तो 6 साल की मासूम कली थी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो मैं बस ये आपसे कहने के लिए आया हूँ कि मैं 2 केसेस पर काम कर रहा हूँ। और अभी आपने भी देखा है कि कुछ अर्से पहले नूर मुकद्दम के साथ क्या हुआ। चले वो बच्ची बड़ी थी, हालांकि बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ, उसको बिहेड किया गया, उसकी गर्दन काटी गई। ज़ाहिर जाफर नामी शख्स ने उसके साथ जो सलूक किया, कोई जालिम भी ऐसा शख्स नहीं करता है, और उसको फांसी पर लटकना चाहिए। लेकिन ये तो अभी बच्ची अब पैदा ही नहीं हुई थी एक तरीके से, ये तो अभी जवानी नहीं हुई थी, इनकी तो अभी जिंदगी ही नहीं अभी पनपने पाई थी, अभी तो कुछ भी नहीं हो पाया। और ये सब अब हो रहा है। मैं आपको बताऊँ, ये एक दौर था एक ज़माने में, मैं कभी किसी जमात से वाबस्ता था, उसका नाम था MK, और उस दौर में मैं आपको बताऊँ कभी ऐसे वाक़यात हो नहीं सकते। इसी कि इलाकों में सेक्टर की सतह पर, यूनिट की सतह पर इतना मजबूत निज़ाम था कि अगर कोई लड़का करता भी तो पकड़ा जाता, फौरन पकड़ा जाता। अब वो ये सब कुछ तितर बितर जब से हुआ है, तब से ये सब कुछ यहाँ पर ये सब सूरत हाल हो गई। लेकिन दौर फिर आएगा वापस, और वो दौर PTI से आएगा। ऐसे लोग हम ही लोग करने का, वो भी कराची के थे, हम भी कराची के, वो भी मुहाजिर थे, हम भी मुहाजिर थे। मुहाजिरों का कोई ठिकाना ये नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, मुहाजिर मुहाजिर रहेगा, मुहाजिर जिस तरह है उसी तरह रहेगा, मुहाजिर को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन आपको भी विजिलेंट रहना है अपने इलाकों में, ख़ास तौर पर, और इसलिए रहना है क्योंकि पूरी मुहाजिर आबादी है। मैं जानता हूँ यहाँ पर, मैं पहले भी आ चुका हूँ, और मुझे मालूम है कि छोटे छोटे घर हैं। विजिलेंट इसलिए रहना है कि ये पड़ोसी होते हैं, ये आपके रिश्तेदारी होते हैं जो ये काम करते हैं। और ये कोई मेरे ख्याल से कोई रिश्तेदारी का पड़ोसी था, पड़ोसी था जिसने काम किया। अच्छा आमिर साहब, आपने हमेशा इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई है, जब भी बच्चों के साथ जाती कत्ल केस में सारी चीज़ें, तो अभी तक जो है वो मतलब इस केसेस में कमी नहीं हो रही है, बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या कहते हैं, इसके लिए कोई राय अमल नहीं? बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, बात ये कि खान साहब ने भी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था टेम्पटेशन का, उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मुख्तसर कपड़े पहने जाते हैं उसकी वजह से, हालांकि बाद में उन्होंने इसकी तरदीद की, मैं उनकी तरदीद के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि जो पहले खान साहब ने कहा था वो सही था, वो बात सही थी। वो बात क्यों सही थी वो मैं आपको समझा देता हूँ, लोगों की समझ में नहीं आती वो बात। वो बात ये थी कि जो ख़वातीन मुख्तसर कपड़े पहनती हैं वो ख़वातीन दर हकीकत जुनूनी आदमी की दस्तरस में नहीं होती। मेरा पॉइंट समझा? जुनूनी जो शख्स होता है, वहशी, जिसके दिमाग में यही चीज़ें चल रही होती हैं, उसकी दस्तरस में नहीं होती, वो वापस पलट के अपने मोहल्ले में आता है, तो फ्रॉक पे देखती हुई बच्ची को देखता है, तो उसका अपना जुनून सारा वो वहाँ निकालता है। तो इस तरह मुख्तसर कपड़ों का बयान दुरुस्त था कि माशरे में ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा माशरा बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका खुदा न खासा मतलब नहीं कि जो कपड़े बच्चियाँ जो छोटी छोटी हैं उन पर क्या टेम्पटेशन है, उन पर टेम्पटेशन नहीं है। उसने अपना कहीं की जुनूनियत कहीं और दिखा लिया जाकर, कहीं की वहशत कहीं और दिखा लिया जाकर, कहीं का जुल्म उसने कहीं और जाकर किया। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं इसमें कमी वाकई नहीं हो रही, कमी से वाकई नहीं हो रही कि हम कौमी असेंबली में खड़े होकर कहते हैं हम नामर्द बना देंगे। हमें नामर्द नहीं बनाना, हमें जो कुरान और सुन्नत पे सजाएं वही देनी है, बस वही काफी है। वही अगर उन्हीं का इजरा हो जाए, और उनका इजरा क्या था? उनका इजरा ये था कि ताइफे के सामने, ताइफा कहते हैं अवाम, अवाम के सामने ऐसे लोगों को खड़े होकर सजाए मौत दी जाए, उनको सजा हम फांसी दी जाए। भगवान है, भगवान ये क्या है? जो ना सुनता है ना यहाँ वहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, आना तो उनको यहाँ चाहिए। यहाँ क्यों? कराची की बेटी के पास थोड़ी आएंगे वो हुकूमत की कोई वो कराची की बेटी के पास नहीं आएंगे, वो कराची वालों के पास नहीं आएंगे। आप जालिम लोग हो, आप पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते हो। फिर कराची का वजीर किस लिए? आप पीपल्स पार्टी को वजीर थोड़ी है, वजीर आला है वो भगवान है। भगवान ऐसी थोड़ी आता है। हमें तो ऐसा भगवान नहीं चाहिए जो हमारे गले तो दबा। तोड़ दो ये बुतना भी उठा के, मंदिरों में सजा के रखे, तोड़ दो, फिर लॉकडाउन तोड़ो। फिर क्यों लॉकडाउन के अंदर बैठो भाई? ये लॉकडाउन जो आपके साथ लगा हुआ है, ये लॉकडाउन आप मुझको बताएं, इस लॉकडाउन से आपको क्या फायदा हो रहा है? आखिरी टाइम यही है कि इस लॉकडाउन से आपको क्या फायदा हो रहा है? नुकसान, छाबड़ी वालों का नुकसान हो रहा है, टोटल नुकसान, ठेले वालों का नुकसान हो रहा है, टोटल लॉस। मैं आपको देख रहा हूँ, ये लोग, ये आप सब लोग रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं। आप लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। 5 अफराद घर बैठे। मेरी तो आवाज नहीं है, खुदा की कसम, मैं PTI कराची का सदर नहीं हूँ। अगर मैं होता तो इनको बताता मैं क्या चीज हूँ। आमिर भाई, मैं इनको बताता क्या चीज हूँ। मैं कराची के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मैं खासतौर पे लखपति चौक जो एरिया था, उस लखपति चौक में जिस तरह से छाबड़ी वाले का दूध उठा के फेंका गया है, और मुझे खान साहब ने फोन करके कहा, मुझे खान साहब ने फोन किया और मुझे कहा कि तुम कराची में बैठे हो, ये क्या? क्योंकि खान साहब लॉकडाउन की हिमायत में नहीं है, हमारा वजीर आजम नहीं है लॉकडाउन की हिमायत, हमारा वजीर आजम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर तालियां होनी चाहिए कि हमारा वजीर आजम नहीं है लॉकडाउन में।
हमारा वज़ीर आज़म ये नहीं चाहता कि लॉकडाउन ऐसा हो, हमारा वज़ीर आज़म चाहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन हो। इस तरह हो कि भाई आपकी यानी 6 बजे तक दुकानें तो खुली रहे यार, रोटी लोग ले आए, घर में खाना लोग ले आए। अब ये छोटे छोटे घर हैं, आप लोग यहाँ पर सब खवातीन, मैं जानता हूँ छोटे घरों के हालात भी, खवातीन यहाँ पर अपने घर पर खुद रोटी पकाती हैं, तवे पर उल्टा तवा होता है, सीधा तवा होता है, जो भी होता है, लेकिन आटा तो लेने के लिए जाना पड़ेगा। आप आटे की दुकान भी बंद कर दी। अब जब वो कमा के शौहर आएगा, शौहर कहाँ से आते हैं कमा के? या तो रिक्शा चला रहा होगा, या टैक्सी चला रहा होगा, या सेल्समैन होगा, या किसी जगह पर काम कर रहा होगा, या फिर उबर चला रहा होगा, या करीम चला रहा होगा, या किसी जगह किसी दुकान पे नौकरी कर रहा होगा। वहां से अपनी दिहाड़ी लेकर आएगा, दिहाड़ी लेके आएगा घर में, तो जाके रोटी लेगा, आटा लेगा, दाल लेगा, घर में आएगा, बहनें या माएँ जो घर में पका के खाने देंगी। जब उसके पास लेने की कुव्वत नहीं रही तो क्या कहे? अगर आपने इस तरह लॉकडाउन लगा के रखा, कुछ दिनों के बाद फाके हो जाएंगे। कराची बड़ी गुंजानाबाद शहर है, यानी यहाँ पर बड़े गुंजानाबाद ये इलाके हैं। ये आप देखें ना, छोटे छोटे घरों में पड़ोस की पता होती है। ये पड़ोस को ही तो पता था जो आपकी बेटी पर हमला हुआ। अब आप मुझको ये बताएं, मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या करूँ? मैं आपको बता दूँ, मैं जो वादा करता हूँ, मैं औरों की तरह नहीं हूँ, मैं जो करता हूँ पूरा करके लाता हूँ। आमिर भाई, आपकी जो जमात है वो बरसद इक़्तिदार है इस वक्त विफाक के अंदर, ठीक है ना, और आप उसके MNA भी हैं, ठीक है, और ये जो खानदान है इंतहाई करीब है, इसके साथ जुल्म भी हुआ है, ठीक है ना। इसको इस हवाले से जो है आप क्या कहेंगे, मतलब इनकी कोई माली इमदाद के हवाले से इनकी कोई हेल्प कर सकते हैं? वही पूछ रहा, आप बताएं मुझे जो कहे। देखिए मरवा का जो वाक़या हुआ था, मैं भाई को बता दूं, मरवा का जो वाक़या हुआ था, तो मरवा के वालिद उमर सादिक साहब थे, जो बुनेर से आए थे, वो पठान फैमिली थी, बुनेर से आए थे, और उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं था। तो हमने, पार्टी ने खान साहब की हिदायत पर हमने 10 लाख रुपए उनको दिए थे, जो हम दे सकते थे, मतलब पार्टी जो कर सकती है। उसके बाद हमने उनसे कहा कि हम आपको कई नौकरी दिलवा देते हैं, वो हम उसका इंतजाम कर रहे हैं, अकाउंट भी खुला है, जो ये कहेंगे वो। देखिए बच्ची तो मैं लाके नहीं दे सकता, बच्ची तो मैं लाके नहीं दे सकता, ठीक है ना। बच्ची के लिए मैं ये जरूर कर सकता हूँ, ये मैं आपसे वादा करके जाऊँगा कि मैं इसके कातिल का आखिरी वक्त तक पीछा करूँगा। कातिल को फांसी पे जब तक न लटकता देख लूंगा, मैं या तो घर जाऊंगा या उसको घर नहीं जाऊंगा, और उसको घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं मरवा के केस को भी बहुत बारीकबीनी से देख रहा हूँ। क्योंकि देखिए आपको सुकून तब मिलेगा, वो ठीक है, वो सही कह रहे हैं, इमदाद होनी चाहिए, मैं अभी उस पर आता हूँ, लेकिन आपको सुकून तब मिलेगा जब आपकी बेटी का कातिल लटकता हो, आपको इसी चौक पे। अम्मा क्या कह रही है, क्या कह रही है? सबकी बेटी है, सबको मिलेगा सुकून, सबको मिलेगा, जब तक वो लटकेगा नहीं, इसी चौक पे लटकेगा, अम्मा सही कह रही है, जब तक वो लटकेगा नहीं, इसी चौक पे लटकाया जाए, इसी चौक पे लटकाया जाए, जब तक सुकून नहीं मिलेगा आप लोगों को। 4 हुए, 4 जब तक सुकून नहीं मिलेगा। हमारी बच्ची, इनकी नहीं, हमारी भी बच्ची है, वो हम चाहते हैं हमारे इस जगह का 5वां केस है, 5वां केस है। यही तो बात इस गली का दूसरा। एक येरा घर डॉक्टर साहब, की बात सुने, ये 5वां केस हमें उस वक्त पता चला जब ये केस हुआ, उस वक्त हमें पता चला 14 साल बाद हुआ। इसकी यहाँ पर बैठे ये PTI के लोग, गवर्नर साहब और कराची के सदर अगर नहीं आते तो ये केस भी नहीं बनता, न ये केस उठता, न मीडिया पे आता, न इस केस का मसला हल होता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह PTI ने इस केस को उठाया और इसको मुत्तकी अंजाम तक पहुँचाएंगे, और वो 5 केस जो है उसको हाईलाइट हुए, उसको भी इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। अच्छा गौर भाई, आप जिला कोरंगी के सदर हैं PTI की तरफ से, ये बताइएगा कि पब्लिक हो या वालिदैन इनके, पुलिस से जो है कोई भी मुतमईन नहीं है, और इसमें पुलिस की भी नाअहली रही है, तो इस हवाले से आप क्या, आपका क्या थाना मुअत्तल करवा चुके हैं भाई, कमांड टाउन थाना पूरा मुअत्तल हो गया। अच्छा जी, देखिए बात यह है कि जैसे आपके इल्म में है कि यहाँ पर सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है, और पुलिस, वाटर बोर्ड, KMC सब हमारे अंडर, कोई DC वगैरह नहीं आते, लेकिन हम विभाग से मदद लेते हैं, और हमारे MNA MPs हर जगह जाते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं। लॉकडाउन पे भी अभी हमारे MNA साहब की आवाज़ें उठ रही है, हमारी PTI ने आवाज़ उठाई है कि आप ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन वो जो कि मस्त हाथी बने हुए, उनको पता नहीं। जी सर। अच्छा सर, आप जहाँ आए थे और आपने, आपके आने से यहाँ इतनी तक़वियत लोगों को मिली थी, इस बार बहुत सारे लोग जमा हैं यहाँ कोरंगी 5 नंबर में, और आपको बहुत दुआएं दे रहे हैं। जहाँ पर जब बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी और आप तशरीफ़ लाए थे, मैं स्पीकर खोल रहा हूँ, 2 मिनट आप इनसे बात करेंगे, इनके लिए इमदाद का ऐलान जो भी आपने करना हो कर दे। बहुत खुश है, बहुत लोग यहाँ जमा है, खोल रहे हैं जी। गवर्नर साहब आपसे बात करेंगे जी। गवर्नर साहब,
कोशिश करेंगे कि आपकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। पुलिस को भी मैंने कह दिया कि आपके इलाके में गश्त बढ़ाए, सिक्योरिटी यकीनी बनाए, लेकिन सिक्योरिटी के साथ लोगों को तंग भी ना करें। एसएसपी मेरे साथ मुसलसल राब्ते में है, डीएसजी राब्ते में है और इंशाल्लाह आपको तकलीफ नहीं होगी। जो वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे कहा था मैंने आपको जो ऐलान किया था उसमें अपनी बात की। इंशाल्लाह अगर आपको कोर्ट में भी जरूरत होगी वकील की किसी चीज़ की तो आमिर भाई आपके पास पहुँचे हुए हम आपको करके देंगे। और इमरान भाई मैं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मिला के 5 लाख रुपए का ऐलान अभी यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मैं 2.5 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए आप दे रहे हैं। मैं आमिर भाई दे गया उनको। अच्छा दे गए आप, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ, मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ, ठीक है। और आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आपका बहुत मान इन्होंने रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको फ़ोन मिलाया, जहमत दी। ये सब आपसे यहाँ बहुत प्यार करते हैं, सब आपका बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पीटीआई जिंदाबाद। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई शुक्रिया। तो मैं अपनी तरफ से आपको जो है वो 2.5 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से साथ ही आप मुझे वो बताएं, चले वो काम बताएं जो हो सके, जो करना। रेंट कितना मकान है आपका? मकान आप लोग नहीं बोले। 7,000 रुपए रेंट जाता है। जब तक मैं जिंदा हूँ रेंट आपका मैं दूंगा। चलो और बताओ, रेंट आपको नहीं देना, रेंट आपको नहीं देना, रेंट में दूंगा। बच्चे की नौकरी के लिए बच्चा कहाँ पे, बच्चा कहाँ है? बेटा क्या करते हो काम? तुम इलेक्ट्रिक का काम करते हो? क्या क्या काम आता है तुम्हें? कितने पैसे मिलते हैं? 18,000 रुपये। कल सिकंदर से नंबर लें, कल मेरे पास मिलने के लिए मैं करा दूँ। और बताओ मैं जो कर सकता हूँ मैं क्या कर जाऊँगा। जो नहीं देखे मैंने आपके सामने फौरन गवर्नर साहब को फोन लगाया। बिल्कुल मैं झूठा आदमी नहीं हूँ, मैं एमकेएम का पुराना आदमी हूँ, मैं झूठा आदमी हूँ। तो मुझे आपको पता है हम लोग झूठ बोलते थे हमारे उस जमाने में भी, कि हम लोग अगर झूठ बोलते तो हमारी पकड़ वहाँ हो जाती है। आमिर भाई मैं अयूब उस्मान रॉयल न्यूज़ का ब्यूरो चीफ हूँ। आज आप जो यूनिफॉर्म अच्छी से पहन के आए हैं, पीटीआई का लेफ्टिनेंट जनरल हूँ, पीटीआई का लेफ्टिनेंट 3 स्टार से, पीटीआई में भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, तो मैं पीटीआई के लेफ्टिनेंट जनरल। कुछ कहने का मैसेज हम ये लें कि कातिल को जो है चौक पर। बिल्कुल, ये मेरा वादा है कि मैं इस कानून के अंदर तरमीम करवा रहा हूँ। बिल मेरा ही पेश हुआ है इस बार, मेरा बिल कायमा कमेटी के पास है, जिसमें कायमा कमेटी के पास है और बिल के अंदर उस बिल में ये लिखा हुआ है कि एक फांसी तो कम से कम सरेआम होनी चाहिए, ताकि कम से कम लोग